स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला और एक्टिविटी की पाठशाला। जी हाँ, तो ये लेक्चर मैं एक्टिविटी की पाठशाला में डालने वाला हूं, तो कृपया करके इस पूरे लेक्चर को आप अंत तक देखें। और ये बहुत ज़्यादा अवेटेड लेक्चर होने वाला था क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का सभी वेट कर रहे हैं। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, देख रहे हैं आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बेसिक इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से। तो बच्चों, ज्योमेट्री का मतलब था कि धरती के अंदर जितने भी शेप साइज हैं उनके बारे में जानना और उनके जानने की इच्छा रखना। तो बच्चों, सबसे पहला शेप जो बनता है ना, वो बनता है पॉइंट। देखो आप, सबसे पहले बात देखो कि हम एक बिंदु बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। और इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम आगे बढ़ाते जाएं तो बनती है एक लाइन। तो बच्चों, मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं। तो लाइन कैसे बनती है, तो आपको पता ही है लाइन कैसे बनती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां से हम आगे की तरफ दो एरो बना दें तो क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। तो बच्चों, इसको क्या बोला जाता है? लाइन। अब देखो कितनी, अब धीरे धीरे इस चीज़ का फ्लो आएगा, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से अगर एक ही पॉइंट से अगर आगे की तरफ कोई बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं बच्चों? रे। तो अगर आप समझेंगे लाइन और रे में फ़र्क क्या है, तो लाइन क्या होती है बच्चों? यूनिडायरेक्शनल होती है ना। यूनिडायरेक्शनल की बाई डायरेक्शनल? सब लोग बोलेंगे, बिल्कुल ध्यान से बोलेंगे बच्चों। लाइन होती है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है दोनों तरफ आगे बढ़ना, और यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि एक ही तरफ आगे बढ़ना। ये बहुत बेसिक लेक्चर होगा, जितना भी होगा फिर इसका अगला पार्ट भी लेके आएंगे अपन, ठीक है, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन ये है और एक रे ये है, क्योंकि इसका एक ही पॉइंट से एक डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ती है स्ट्रेट लाइन में तो इसको क्या बोलते हैं? रे। और दोनों तरफ अगर आगे बढ़ती है तो उसको बोलते हैं लाइन। अब बच्चों, एक लाइन और बनाने वाला हूं मैं, एक लाइन और बनाने वाला हूं। ये देखो आप, ये एक लाइन और है, और इस लाइन का मैंने नाम दे दिया है, इसका नामकरण कर दिया, दुनिया का खूबसूरत नाम लाइन के लिए ए बी। अब क्या करता हूं मैं, किसी भी लाइन पर अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट बना दूं, कितने? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट बना दूं, तो मैं उसको बोलने लगता हूं, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट है एक्स और वाई। तो इस एक्स और वाई का जो डिस्टेंस होता है इसको मैं बोलता हूं लाइन का सेगमेंट। तो क्या बोलता हूं मैं? लाइन सेगमेंट। और बच्चों, ये क्या है? ये एक पार्ट ऑफ लाइन है। क्या है? पार्ट ऑफ लाइन। तो इसलिए इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। अब बच्चों, खूबसूरत बात यह है कि अगर एक रे की अगर बात करें, अब अगली बात करने वाला हूं मैं रे की। अगर मैं रे की बात करूं तो इस रे के दो पॉइंट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। और मेरे प्यारे बच्चों, इस टेल का मतलब होता है पूंछ। अब देखो आप, पूंछ की खूबसूरती देखना। ये पूंछ जो है, इस पूंछ से अगर मैं एक रे बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक रे बनाई, और इसी पॉइंट से मैंने एक रे और बना दी। देखना आप, कितना मज़ा आने वाला आपको। ये देखो आप, इस पूंछ से जोड़ता हुआ मैंने एक रे और बना दिया, मतलब एक कॉमन पूंछ से मैंने दो रे बना दी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये बन रहा है एंगल। क्या बन रहा है? एंगल। यानी पूंछ से पूंछ मिला दो तो क्या बनता है? एंगल। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बेसिक फंडे ये हैं कि ये लाइन होती है, ये रे होता है, ये एंगल बनता है। रे की दो चीज़ होती है, एक होता है हेड, एक होता है टेल, और टेल से टेल मिला दो दो रे की तो क्या बनती है? एक एंगल। और एंगल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब जैसे भाई क्या होता है, लाइन भी बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। भैया लाइन प्रकार की नहीं होती, दो लाइन अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो अगर बच्चे बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अपने मन में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाइन है पैरेलल लाइंस। क्या है ये? पैरेलल लाइंस। दो लाइंस कुछ इस तरह की दिखती हैं और दो लाइन कुछ इस तरह की भी दिखती हैं। इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आया क्या? सब लोगों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कितने एंगल बनते हैं? 1 2 3 4। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको बहुत बेसिक जानकारी दे रहा हूं जो 6th के से लेकर 10th तक के बच्चे के काम की है। तो कृपया करके इसको बहुत अच्छे से और बहुत अंत तक देखना, ठीक है।
तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये जो 4 एंगल बन रहे हैं ना, इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एंगल 1 किसके बराबर होता है, एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके बराबर होता है, एंगल 4 के। और इन्हीं को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बच्चों, एंगल जब बनाने की बात आती है, अब मैं बात करने वाला हूं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, तो एंगल जब बनाने की बात आती है ना, तो इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल बनाते कैसे हैं। तो आपके सामने आपके पास प्रैक्टिकल के लिए ये ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, या तो ज्योमेट्री बॉक्स हो या ज्योमेट्री बॉक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तो आपके पास कंपोनेंट होना चाहिए। मेरे पास मार्कर है, आपके पास पेंसिल होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, इसको डिवाइडर बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे भी एंगल बनाए जा सकते हैं और इससे भी एंगल बनाए जा सकते हैं। मैं दोनों से इस लेक्चर में आपको एंगल बनाना सिखाऊंगा। आप इस लेक्चर को बिल्कुल अंत तक देखते रहो। अब बच्चों, जैसे कि मैं पेज चेंज कर ही लिया है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अब जैसे मैं बता रहा था कि एंगल डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो एंगल बनाने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक ये समझ में आना चाहिए कि एंगल बनाते कैसे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्केल उठाना पड़ेगा और आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक रे बनाना पड़ेगी। तो क्या है कि हम बनाने वाले हैं एक रे। देखना आप, मैं दोनों तरीके से आपको एंगल बनाना सिखाऊंगा। एक बनाना पड़ेगा हमको रे। तो हमने बना दी बच्चों एक रे, और इस रे का ये है हेड और इस रे का ये है मेरे प्यारे बच्चों टेल। अब यहां पर आप 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हो एंगल बनाने के। मैं दोनों तरीके बताने वाला हूं आपको। एक तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं डिवाइडर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन से इसको जोड़ना है और इस पॉइंट से इसको लगाना है। यहाँ 180 से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ से आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप दोनों तरफ बना सकते हो। आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो और इस पॉइंट से यहाँ भी आ सकते हो। तो मैं अभी यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। अब देखिएगा आप कि अब मैं इस डिवाइडर से क्या बनाने वाला हूँ, एक एंगल। फॉर एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ 60 डिग्री का एंगल। फॉर एग्जांपल मैं 60 डिग्री का एक एंगल बनाने वाला हूँ। तो मेरे को इस पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा और इसको 180 से जोड़ना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 पर मुझे यहाँ पर एक पॉइंट बनाना है। और इससे स्केल को, इसको इन दोनों पॉइंट्स को, जहाँ पॉइंट बना है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने डिग्री का? एक 60 डिग्री का। और ये एंगल जो होता है बेटा, इसी को बोलते हैं 60 डिग्री। अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इससे तो बना ही देते हैं, लेकिन बच्चों कंपास से भी 60 डिग्री का एंगल बनाया जा सकता है। देखो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 60 डिग्री का एंगल कंपास के माध्यम से कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कंपास लेके आना है। कंपास आप खरीद सकते हो मार्केट से, कैसा भी ले सकते हो आप कंपास। मैंने जो भी कंपनी का लिया है, आपको उस कंपनी का नहीं लेना, मैंने एक अच्छी क्वालिटी का कंपास लिया है, आप कंपास लें। और वही आपको एक क्या बनानी पड़ेगी, एक रे बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से रे बना रहा हूँ। अब देखो आप, विद कंपास, विदाउट दिस प्रोटेक्टर और डिवाइडर, हम कंपास से भी एंगल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक रे। इस रे को आपको अंकित कर देना है। आपको यहाँ नामकरण भी करना है, AOB ऐसे नाम भी लिख सकते हो आप। तो हम बोलेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो। अब बात करते हैं एंगल की। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास ये कंपास होना चाहिए और इस कंपास का कितना भी एक रेडियस ले लो आप। उस रेडियस को जिस पॉइंट से आपको एंगल बनाना है उस पॉइंट पे रखो और एक आर्क ड्रॉ करो उसी रेडियस की। ठीक है, देखो कितनी खूबसूरत आर्क लग रही है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत शानदार। अब इस पॉइंट से जहाँ से ये आर्क चालू हुई है, इस आर्क से बिना रेडियस को हिलाए आपको एक आर्क काटनी है और ये जो पॉइंट मिला है उसको इस पॉइंट से आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। देखो बच्चों मज़ा आ जाएगा आपको देखना। जैसे ही ये पॉइंट आपको मिला, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिल जाएगा 60 डिग्री का एक बहुत खूबसूरत एंगल, जिसकी मदद से बनाया है। किसकी मदद से बनाया है मैंने? एक कंपास की मदद से बनाया है। कंपास की मदद से बनाने वाला ये 60 डिग्री का एक खूबसूरत सा एंगल। देखो आप, अगर मैं इसको बिल्कुल मेजर करके देखूंगा, एग्जैक्ट 60 डिग्री का, देखो आप, एग्जैक्ट 60 डिग्री का एंगल मुझे मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं उसका नाम है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर अभी इसी में सिखा देता हूं, फिर अगले लेक्चर में हम एंगल बाइसेक्टर के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। बच्चों एक्टिविटी यार, एक्टिविटी की पाठशाला में एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं वो सीखिए आप।
एंगल बाइसेक्ट का मतलब क्या, पहले वो सीख लो, बेसिक समझ में आ जाएगा तो एंगल बाइसेक्ट करना भी सीख जाओगे। फिर लाइन बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल मजा आ जाएगा आज। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को बाय, बाय मतलब टू और सेक्ट मतलब तोड़ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना को क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। अब फॉर एग्जांपल 60 डिग्री को मुझे 30 और 30 में डिवाइड करना है, तो क्या करना चाहता हूं वो देखो। जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाया था, यहां से बिना रेडियस को टच करे एक आर्क यहां से काटनी है, एक आर्क यहां से काटनी है और एक आर्क 60 डिग्री से काटनी है। देखो आप, एक आर्क 60 डिग्री से जब मैं काटूंगा तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा। देखो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा अभी, देखो कितना बढ़िया मजा आने वाला है। इस पॉइंट की खूबसूरती यह है कि इस पॉइंट को जब इस पॉइंट से हम मिलाएंगे, देखना आप, देखो अभी 30 डिग्री का एंगल बनेगा बिना प्रोटेक्टर की मदद से। देखो ये, अब आप देखो कि ये 60 डिग्री का एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितनी खूबसूरत बात हो गई कि ये एंगल 30 डिग्री का और ये एंगल भी 30 डिग्री का है। अगर आप चाहें तो आप मेजर कर सकते हैं इस प्रोटेक्टर की मदद से। देखिए आप, मैं प्रोटेक्टर की मदद से, डिवाइडर की मदद से इसको मेजर करता हूँ। देखो आप, 30 डिग्री का एंगल मिल रहा है आपको, बढ़िया सा एंगल मिल रहा है 30 डिग्री का, और यहाँ पर ये 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, और मैंने 60 डिग्री का टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आई होप समझ में आ रहा है सबको। एक और चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको 120 डिग्री का बनाना है, इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे। मान लीजिए आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का, 120। तो आपने 60 का तो बना ही लिया, अब 60 से एक आर्क और कट कर दो। कितने, 60 से बिना रेडियस को हिलाए एक आर्क और कट कर दो, तो क्या बन जाएगा, 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120। और मेरे प्यारे बच्चों आपको सिर्फ क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना। देखो मैं ज्वाइन करने वाला हूँ अभी। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देंगे ना बच्चों, तो आपको मिल जाएगा 120 डिग्री का एक खूबसूरत सा एंगल। और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। आप प्रोटेक्टर की मदद से यानी डिवाइडर की मदद से भी बना सकते थे, कंपास की मदद से भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बना के दिखा रहा हूँ मैं, 60 बन गया, 60 से आप बजाओ 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, और इस पॉइंट को आप बिंदी लगा दो, और बिंदी लगाने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर स्ट्रेट लाइन मिलती है 100%, और ये बन जाएगा 120 डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों, खूबसूरती पता है इस वाले में नहीं, इस वाले में है। आप देखो कितना बढ़िया बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको एंगल बाइसेक्ट करना और 60 डिग्री बनाना और 120 डिग्री बनाना आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको 90 डिग्री बनाना और 45 डिग्री बनाना, क्योंकि 90 को आधा कर देंगे तो 45 डिग्री। ऐसे एंगल बनाना में 90 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में हम 90 डिग्री और 45 डिग्री बना के देखेंगे, और प्लस हम देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बिल्कुल अगले लेक्चर, अगली एक्टिविटी के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए देखते रहिए एक्टिविटी की पाठशाला और पुनीत सर की पाठशाला, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।